ओम शांति। आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो आशा है कि आप सबने होमवर्क किया होगा, फाउंडेशन और मजबूत हुआ होगा। तो चलिए हम थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं पिछले सत्र में जो हमने समझा था। तो पिछले सत्र का जो विषय था कि नींव को मजबूत बनाना, फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना। तो जब भी फाउंडेशन शब्द आता है तो स्वाभाविक रीति से हम सबको बिल्डिंग का एग्जाम्पल सामने आता है। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन का महत्व बहुत रहता है। और फाउंडेशन जो है वो एक तरह से मैंडेटरी डिपेंडेंसी है। मना इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कोई भी सिविल इंजीनियर है, वो कितना भी होशियार है, लेकिन वो ये कह नहीं सकता कि मेरे पास एक ट्रिक है फाउंडेशन को टेक्नोलॉजी के आधार पर बाईपास करके जल्दी करने के लिए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो एक मैंडेटरी डिपेंडेंसी है, कोई बाईपास नहीं कर सकता। और अगर फाउंडेशन में वीकनेस रही तो उसका रिफ्लेक्शन होगा कि बिल्डिंग में कुछ न कुछ दरारें, कुछ न कुछ होता रहेगा। ठीक उसी तरह हमने सीखा कि जो पारस और पत्थर है, पत्थर बुद्धि, तो किस बुद्धि से हम कार्य करते हैं, अ, वो एक फाउंडेशन हो जाता है। अगर पारस से हम देखते हैं तो ब्रॉड मैप दिखता है कि अ, दो वास्तविकताएं हैं। एक तरफ आत्मा है और उसकी अपनी दुनिया, अपना जीवन, और एक तरफ रोल की दुनिया है शरीर के आधार पर। तो पारस से वो कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होता है। और जैसे ही कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होता है तो हम तुरंत ही जैसे देख पाते हैं कि सत्य क्या है। और जैसे फॉल्स को फॉल्स हम देख पाते हैं। फॉल्स माना जो अनरियल है। फिल्म में जो भी कुछ होता है वो वास्तव में फिक्शिशियस होता है। तो जो कहते हैं ना, रिनाउंस करो रिनाउंस करो, लेकिन रिनाउंसिएशन इज नेचुरल जब हम फॉल्स को फॉल्स रीति से देख पाते हैं। तो अगर पारस का फाउंडेशन मजबूत है तो हम कर पाते हैं। फिर हमने ये भी समझा कि वास्तव में अ, हमारे सारे इमोशंस जो है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उसका जो फाउंडेशन है वो है स्मृति, कॉन्शियसनेस। अगर स्मृति हमारी अ, सत्य के आधार पर है तो फाउंडेशन सत्य का हुआ। और जब फाउंडेशन सत्य का है तो जैसे कहते हैं कि इटर्नल ट्रुथ, और जो इटर्नल ट्रुथ है उसका कोई अपोजिट नहीं है। ड्रामा के लेवल पर हम देखते हैं कि ट्रूथ और फॉल्स, लेकिन जब इटर्नल ट्रूथ फाउंडेशन है तो हम उस अचल स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो फाउंडेशन अगर सत्य स्वरूप का है तो थॉट्स, इमोशंस, सारा एक इटर्नल ट्रूथ के आधार पर नेचुरली क्रिएट होता है। और हम स्वतः ड्रामा को ड्रामा की रीति से देख पाते हैं। तो जैसे फुल स्टॉप एक नेचुरल होता है, क्योंकि जब ड्रामा ही दिख रहा है तो क्वेश्चन होता नहीं है। तो वास्तव में एक तरह से फुल स्टॉप भी लगाने की जरूरत नहीं। और लेकिन फाउंडेशन अगर फॉल्स है, माना असत्य स्वरूप, शरीर का भान, तो जैसे ही शरीर का भान आता है तो सबसे पहले डर उत्पन्न होता है। और डर के आधार पर सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो एक नकारात्मक डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो एसेंस में हमने समझा कि जब हम अपने को आत्मा की स्मृति में रखते हैं तो एक गहरी सुरक्षा का अनुभव होता है। और जैसे ही सुरक्षा का अनुभव होता है तो स्वतः संतुष्टता, अ, फिर ड्रामा से हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और जैसे ही फाउंडेशन शरीर का होता है तो जो हम नहीं है, तो शरीर टेम्पररी है, तो अभी थॉट्स, फीलिंग्स अगर उसके आधार पर है,
तो हमारी स्थिति भी टेम्पररी रहती है। तो इस तरह से कुछ हमने सीखा था कि फाउंडेशन को मजबूत बनाना जैसे कि एक मैंडेटरी है। अगर वो मजबूत किया तो बाकी सारा अपने आप फॉल इन प्लेस होता है। तो अ, हर बार की तरह हम आज भी प्रशांत भाई को स्वागत करते हैं। प्रशांत भाई, वेलकम। ओवर टू यू। थैंक यू। शांति। Yeah, Pritesh bhai, thank you. A nice summary. तो हम अभी थोड़ा टाइम अनुभव करेंगे। और एक फाउंडेशन है पारस बुद्धि का प्रयोग। ऐसे एक बहुत बड़ी देन है हमारे लिए पारस बुद्धि। क्योंकि सभी परिवर्तन का एक जैसा फाउंडेशन हो जाता है पारस। और एक सेकंड में हम जैसे बाबा देख रहा है उस तरह से देख सकते हैं। पारस का एक मैजिक है। और हमारे पास तो है ही पारस। तो हम 100% पारस हृदय से देख सकते हैं। जब 100% है तो यस नो, देर इज नो क्वेश्चन, आइदर यस और नो। यदि ये नाटक है, स्टोरी है, तो स्टोरी है, फुल स्टॉप। वहाँ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। इसने कि ये क्यों किया, क्या हुआ, नाटक है, स्क्रिप्ट है। वहाँ फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाता है। वहाँ किसी प्रकार का लगाव शुरू करना है, एक जैसे एक यू नो क्या मूंज स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और नाटक के परे की दुनिया वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और परे की दुनिया में परिवार है, सभी ज्योति बिंदु पिता का घर है, स्पष्ट है, क्वेश्चंस नहीं है। खुद का रूप, हम रूप कहेंगे लेकिन है निराकारी, बिंदु रूप। और खुद अविनाशी, ये स्पष्ट महसूस होता है। और ये अदृश्य साक्षी देख रहा है सारा, उसकी दुनिया भी और नाटक की दुनिया भी। और गहरी शांति है क्योंकि सब कुछ ठीक है। उसकी दुनिया ठीक है और नाटक की दुनिया 100% ठीक है, क्योंकि नाटक की रीति से देखते हैं। नाटक हमेशा ठीक होता है। अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, जोकर्स भी होते हैं, कोई किसी का काम होता है विलन का काम। तो नाटक ठीक है। और ये जो स्टोरी जो है हमारी स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी स्टोरी किसी की नहीं होती। एक स्टोरी एक मनोरंजन होता है। अदृश्य साक्षी। और उसको ये भी स्पष्ट है कि वो
परमात्म प्यार का पात्र और परमात्म संग का हक है उसको, 100%। ये भी स्पष्ट है। और ये नाटक जो है, नाटक में जो पार्ट है, वो पार्ट है, मिक्स करके नहीं देखता है। यदि 100% है तो मिक्स नहीं होगा। उस नाटक में मेरा मैं मिक्स नहीं होगा। जो कहा था ना, मैं और मेरा, उसको समर्पण कर लो। और आशा, वहां जाकर मेरा मेरा समझना एक चीज, एक बड़ी भूल स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ये है ही नाटक, मेरा है ही नहीं कुछ, हो नहीं सकता किसी का। अदृश्य साक्षी, वही है अदृश्य फरिश्ता, वही है अदृश्य प्रिंस, राजाओं का राजा, उस परिवार का। ऑप्शन। थैंक यू। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा पुनर्जन्म के सब्जेक्ट पर। तो पहला एक क्वेश्चन, मैंने किसने, इयन स्टीवनसन, ये नाम सुना है? यहाँ भी इन किसी ने सुना है इयन स्टीवनसन ये नाम? नहीं सुना? तो आप चैट में जवाब लिख सकते हैं। हाँ जी ऐसे कह रहे हैं, सुना है। तो इयन स्टीवनसन जो था, वो एक साइकाइट्रिस्ट और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, और वो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया स्टेट, वहाँ रहता था। और 1957, बहुत साल पहले, ये वो यंग साइकाइट्रिस्ट था वहाँ। तो 1957 उसके पास एक पेशेंट आया। एक माँ ने उसको एक पेशेंट को लाया, बच्चा, 4 साल का बच्चा, बेटा। और वो एक दूसरा जीवन की एक बातें सुना रहा था, है ना। तो ये माँ, अमेरिकन माँ, उसको पता नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ, तो इसलिए उसने साइकाइट्रिस्ट के पास लाया उसको। तो इयन स्टीवनसन ने स्टडी की, उसके बारे में पता लिया। तो बहुत बोल बोल रहा था वो दूसरे लाइफ के बारे में। तो स्टडी करके उसने, और दूसरा लाइफ जो था, दूसरा जो आदमी जिसका मृत्यु हुआ था, वो ट्रेस किया कहाँ रहता है, और उसकी स्टडी की। जहाँ उसका मृत्यु हुआ वो स्टडी की उसने। तो वो था दूसरे स्टेट में, अमेरिका का ही था पर दूसरे स्टेट। लेकिन ये जो बेटा था 4 साल का, उसके पास एड्रेस भी था। इस कारण वो दूसरे जगह जाकर वहाँ स्टडी कर सका। और उसको ये स्पष्ट दिखाई पड़ा कि वो बेटा जो बातें बोल रहा था, उसमें से 40 से जास्ती बातें एक्यूरेट थी, यथार्थ थे। तो वो कहता था, मेरा एक भाई था, भाई का नाम ये था, मेरा एक कुत्ता था, कुत्ता का नाम ब्रूनो था, और मेरा एड्रेस भी बताता था कि डिटेल्स, वो घर की बातें डिटेल्स बताता था कि उसने 40, मोर देन 40 फैक्ट्स मैच्ड विद द रियलिटी ऑफ दैट लाइफ। तो इयन स्टीवनसन ने पब्लिश किया ये केस इन अमेरिका में, साइकाट्री सर्कल में।
तो इंटरेस्ट हुआ, बहुत इंटरेस्ट मतलब इसके बारे में। तो उसको ग्रांट मिल गया, जास्ती ग्रांट इसके बारे में जास्ती स्टडी करने के लिए। तो जितना उसने पब्लिश किया तो जास्ती ग्रांट मिल गया, तो इसके कारण उस यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट किया उन्होंने। उसको कहते हैं वो डिवीजन फॉर परसेप्चुअल स्टडीज, एक डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट में वो इयन स्टीवनसन इंचार्ज था। और ये री इनकारनेशन की स्टडी सारी दुनिया में। तो उसके पास साइकाइट्रिस्ट भी थे अलग अलग। भारत से सतवंत पाश्चर्य, नाम सुना है? सतवंत पाश्चर्य एक बार बेंगलोर में हमें मिले थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बेंगलोर। तो वहाँ वो प्रोफेसर थी पैरासाइकोलॉजी। तो अलग अलग देश में उसके को कंपेट्रेट्स और असिस्टेंट, पर पैरासाइकोलॉजिस्ट्स, और वो स्टडी करते थे, क्योंकि एक कोई है, उसको पिछले जन्म की बातें याद है, स्टडी की एक बार। तो एवरी 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद वो फॉलो अप करके स्टडी करते थे। उसको और क्या बातें याद है या भूल जाता है, क्या होता है। दे फॉलो देम अप फॉर मेनी इयर्स। तो उस ड्यूरिंग इज लाइफ टाइम इयन स्टीवनसन, उसका मृत्यु हुआ शायद 15 साल पहले। तो उसके जीवन के टाइम उसके पास 3,000 से भी जास्ती केसेस थे, गुड केसेस। तीन 3,000। और ये सभी है बच्चे जिन्हों को पिछले जन्म की बातें याद है, ऐसे है बच्चे। और 3,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। और अभी उन लोग के पास जास्ती है, नो। अभी दूसरा इंचार्ज है डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट चालू है। अलग अलग स्टाफ है उन लोग का, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के कनेक्शन से। सो 3,000 केसेस, उसके कारण हमें एक पुनर्जन्म के बारे में एक साइंटिफिक, साइंटिस्ट क्या कहते हैं ये स्पष्ट होता है। ये हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि धर्म में अलग अलग धर्म क्या बिलीफ्स होते हैं। और उस वो यथार्थ नहीं होते, एक कोई सुपरस्टिशन भी हो सकता है। तो यहाँ उन लोग को क्या दिखाई पड़ा, जो बच्चे याद करते हैं 2 साल के जो टाइम होता है उन लोग का, 2 years ऑफ एज, उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं, पिछले जन्म के बारे बारे में। जब उन लोग को याद है, लेकिन 2 years ऑफ एज उस टाइम बोलना शुरू होता है ना, शब्द बच्चों का। तो और बीच बीच में पिछले जन्म के बारे बारे में याद करते थे। और जब 6 साल की आयु होती है तो जास्ती बच्चे भूल जाते थे, कभी जो पहले भी, लेकिन 6 साल लगभग उसके बाद वो भूल जाते थे। ये पैटर्न दिखाई पड़ा उन लोग को। दूसरा एक पैटर्न दिखाई पड़ा, इट इज कॉल्ड अनाउंसिंग ड्रीम। माँ जो है उसको कभी कभी स्वप्न आता है, और स्वप्न में पिछले जन्म की जो वो जिसका मृत्यु हुआ, वो स्वप्न में आता है और कहता है मैं आपकी आपकी क्या, आई विल बी बॉर्न टू यू, एंड आई विल, मेरा जन्म आपकी ट्रू होगा। और अ, उसको माँ सब स्वप्न आता है, लेकिन बाद में ये बच्चा जो होता है उसको याद भी होती है। वो कहता है मैं वो फलाना था। तो इट इज कंफर्म्ड। दूसरी बात होती है उनका जो जन्म कहाँ भी हो सकता है। दे क्रॉस द बाउंड्रीज, दूसरे घर होता है, दूसरा फैमिली होते हैं,
दूसरी जात होती है, कभी बहुत बार they are born in a different caste, different race, दूसरे शहर, दूसरा देश, दूसरा धर्म, कहाँ भी हो सकता है ना। तो एक जन्म में एक देश में, दूसरे जन्म में दूसरे देश में। कभी कभी ऐसा हुआ है, एक जन्म में वो सीरिया का था, यानी मुस्लिम, दूसरे जन्म में इज़राइल में हुआ है जन्म, यानी जूइश, है ना। सीरिया में आर्मी में था, यहाँ अभी ओपोजिशन साइड, है ना। ब्लैक एंड वाइट, ऐसा ऐसा भी होता है कभी, वाइट एंड ब्लैक, इन द बॉडी, इन a रेस। बट है ना, लेकिन चांसेस, है ना, ये परिवार में या इन द क्लोज कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी में जन्म होना, वो चांसेस आर वेरी हाई। जन्म कहाँ भी हो सकता है, लेकिन 90% से भी जास्ती जन्म जो होते हैं ना, वो होते हैं उसी कम्युनिटी में, उसी गांव में भी, यू नो। टू बी born विद इन द सेम फैमिली इज वेरी वेरी कॉमन, यू नो। उसी परिवार में जन्म होना एक बहुत बहुत कॉमन ये बहुत होता है। इन्हें से एक किसी का मृत्यु हुआ ना, तो उसी घर में और किसी का जन्म हुआ, है ना, 6 महीने के बाद लगभग जन्म हुआ, तो चांसेस है वही वो आत्मा उस परिवार में आ गई। तो परिवर्तन होता है जेंडर पे, मेल फीमेल, फीमेल मेल, ये भी होता है, कभी कभी मेल मेल भी होता है। ये जो बर्थ जो है, कभी कभी इमीडिएट होता है ना, यानी द सोल गोज इन द वूम स्ट्रेट अवे, इधर तो 6 महीने के बाद जन्म होता है, 6-8 महीने के बाद जन्म होता है, ये दिस इज वेरी कॉमन। लेकिन कभी कभी उनका लाइफ शरीर के बाहर रहता है, कभी साल भी, कई साल शरीर के बिना रहता है उसका, इसका लाइफ, और बाद में जन्म होता है, तो उसको कहते हैं डिसएम्बॉडीड एग्जिस्टेंस, शरीर के बिना उनका लाइफ, शांति कहते हैं वो, शांति में रहते हैं। लेकिन कई कई कहते हैं उसको पता है, इन्हें मैं जन्म मैं हूँ, ये उसको पता है, महसूस होता है, लेकिन शांति में रहते हैं। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ, यू नो, इस। लेकिन आज का हमारा डिस्कशन किस सब्जेक्ट पर है? जब एक जन्म में इंजरी होती है, इंजरी इन वन लाइफ, वो दूसरे जन्म में दिखाई पड़ती है, यू नो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। यदि किसी को गोली लगी ना, ही गॉट अ बुलेट वुंड, शॉट सिर पर, तो दूसरे जन्म में वहां ही एक स्कार दिखाई पड़ेगा। किसी के उंगली एक एक्सीडेंट में उंगली गई, तो दूसरे जन्म में वो उंगली नहीं दिखाई पड़ेगी, है ना। ये द स्कार्स फ्रॉम वन लाइफ आर सीन इन द अदर लाइफ। तो इयन इयन स्टीवंसन का एक किताब है, उसका नाम है बर्थ डिफेक्ट्स एंड रीइंकार्नेशन, मोर देन 200 केसेस, ही इज शोइंग अलग अलग इंजरीज, जो वो एक जन्म से दूसरे जन्म में दिखाई पड़ते हैं। तो आज हम एक वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में इयन स्टीवंसन का इंटरव्यू है, और वो दिखाता है इंजरीज फ्रॉम वन लाइफ इनटू अदर लाइफ। अंग्रेजी में है, हिंदी में सब टाइटल है, लेकिन यू कैन गेस, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन गेस। Professor Stevenson has studied hundreds of birthmarks and birth defects in children who claim previous lives. I'm particularly interested in a collection we have about 15 cases where there are two birthmarks corresponding to bullet wounds of entry and exit.
And forensic pathologists know that nearly always if you shoot somebody, the bullet wound of entry is small and round, and the bullet wound of exit is large and irregular in shape. And that's the way our birthmarks, in about half of these cases, they correspond exactly that way. This boy was born without a right ear, but with memories of the life of a man who was shot in the head. He remembered the previous life of a peasant farmer, this was in Turkey, who went to sleep at the end of the day in a pasture, and a neighbor came along hunting rabbits, and in the twilight mistook this sleeping peasant for a rabbit and shot him with a shotgun at point-blank range. We were able to go to the government hospital where the wounded man had been taken, and there we found a report showing that he died about 10 days later of hemorrhage in the brain. And this boy had memories of this man's life and his death. The skull of a Turkish miller killed by a blow to the back of the head with a flour shovel. This picture is from the official post-mortem report. Later, a child claimed to remember the miller's life. The boy had a misshapen skull. Violent death occurs frequently in Stevenson's best cases. He speculates that the trauma of such a death may cause it to be remembered. This Burmese man recalled a previous life as a notorious bandit who was captured and executed for murder. The hanging was bungled so that he had to be hanged twice. And the subject, who had the memories of this brigand, was born with a almost absent lower jaw. His mandible was exceedingly small, and his mouth was very narrow and tight, so that he really can only take liquid food, and he can't open his mouth. But birth defects of the kinds that we have in these cases are uncommon, and they're not the sort that you find in the textbooks of birth defects, the monographs, with rare exceptions. A few of them are, but most of them are not. In a village in northern India in the 1970s, a small boy lost the fingers of his right hand in a fodder chopping machine. Later, the child died, but in a neighboring village, a boy was born who claimed memories of the dead child's life. There was other evidence too. Lekpal's case was investigated by Dr. Stevenson and the Indian parapsychologist Dr. Satvant Pasricha. अच्छा लेखपाल, पहले जन्म की बातें याद है तुम्हें? यहाँ पैदा हुई थोड़े कुछ बाद तब छोटे छोटे थे तब थोड़ा याद करो करते थे फिर इलाज चलते रहो जैसे पिताजी ने मौ को ऐसे शराब गांजा पियो करते थे उनने ऐसी मशीन फिराई दी तो हाथ वो कटियो हम तो वहीं खड़े रह गए उंगलियां पांच उनके सामने गिरी जान तब एकदम भड़बड़ाने भी सब कि लला हाथ कटियो तब तब तुम्हारा नाम क्या था? हुक्म सिंह. इस पे नाम लिखना जरा फिर से एक बार. Being born with missing fingers is very rare, and the corresponding feature in the previous personality adds to its importance. The same fingers were chopped off. Also, there was no family history of missing fingers, and there was no such case in the whole of village. तो ये सुना ना आपने इंटरव्यू, तो क्या दिखाई पड़ता है इस इंटरव्यू में कि इंजरी फ्रॉम वन लाइफ गोज इनटू अनदर लाइफ, यही हमने देखा. आई एम यूजिंग द व्हाइट बोर्ड, और इस आधार पर इस जो हमने देखा तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ एक शरीर है और एक दूसरा शरीर. सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है आत्मा. और हम ये भी देख रहे हैं कि आत्मा के साथ अलग अलग जो इम्प्रेशंस होते हैं, संस्कार, वो भी जाते हैं.
कोई किसी भी प्रकार का प्रभाव, छाप जो होता है ना, वो आत्मा के साथ जाता है। तो लास्ट सेकंड यदि आत्मा को महसूस हुआ कि मेरा क्या, मेरा जो कुछ योर कार की इज मिसिंग, यदि आपको आज भी अभी भी कार की इज मिसिंग, आपके मन पर होता है ना, वो जैसा छाप रहता है मन पर, उसके आधार पर स्वप्न भी हो सकते हैं, है ना। तो वैसा ही लास्ट सेकंड जो कुछ होता है उसका एक इम्प्रेशन होता है आत्मा के ऊपर, और वो इम्प्रेशन आत्मा के साथ जाता है। तो मेरा कुछ, तो यहाँ क्या हुआ, एक शरीर की उंगली, वहाँ इंजरी हुई, ही लॉस्ट द फिंगर। तो अंदर में एक छाप होता है आत्मा के ऊपर कि मेरी जो उंगली जो है वो नहीं है, एक छाप। और वो छाप, तो छाप जो है ना वो आत्मा के साथ जाती है। तो ये दिखाई पड़ता है कि आत्मा वही है ना, तो वो शरीर नहीं है, लेकिन वो छाप अभी भी है आत्मा में कि मेरी उंगली जो है वो नहीं है। और अब हम और एक फिनोमेना देख रहे हैं, और वो क्या है, जो मन में हो रहा है उसका असर शरीर पर होता है। तो यदि मन में है, शरीर उंगली नहीं है, तो शरीर में दूसरा शरीर है ना, वुम्ब में दूसरी माँ भी अलग है, देश भी अलग है, लेकिन वहाँ वो जैसा एक ना असर पड़ेगा शरीर पर, उसका असर दिखाई पड़ेगा। तो दूसरा एक एग्जाम्पल था, उसको फांसी पर चढ़ाया था। तो दूसरे शरीर में उसका जो नेक नेक जो है वो इतना नैरो दिखाई पड़ता है। तो वैसा ही नेक, वो जो इम्प्रेशन था, उसको यदि देखा देखा तो लगता है उसको इसी जन्म में फांसी पर चढ़ाया था, ऐसा दिखाई पड़ता है। क्योंकि वो जो इम्प्रेशन, लास्ट इम्प्रेशन, वो उसके साथ जाता है और उसका असर शरीर पर आता है। तो ये दिखाई पड़ा, ये फिनोमेना दिखाई पड़ा। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये फिनोमेना उसका सोशल इन्फ्लुएंस क्या होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक आदमी है, उसके पास सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके पास जो पैसा है उस पर बहुत एक अटैचमेंट है, पैसे के ऊपर अटैचमेंट है। कल भी बाबा ने कहा ना, प्यार पैसे पर होता है किसी का, तो यहाँ पैसे पर प्यार। तो हर दिन रात को वो ये आपका बैग खोलता है और पैसा, you know is counting money. So I'm just speaking through this, and ओके। whilst we are resetting this. तो क्या हमने देखा कि वो जो आदमी है, हर दिन इज काउंटिंग मनी, बहुत खुशी है, पैसा बहुत है, उसके बारे में बहुत खुशी है हर दिन। तो क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट सेकंड यदि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसको उसका ख्याल क्या होगा, लास्ट सेकंड उसका इम्प्रेशन क्या होगा यदि मृत्यु होने वाली है। आप बताओ, व्हाट विल बी हिज लास्ट थॉट्स, अंतमति क्या होगा। कोई कह रहा है आई एम वेरी रिच, पैसे की इच्छा, पैसे की चिंता इनफ नहीं है, उसको पैसा ही याद आएगा और ज्यादा चाहिए। या तो क्या होगा इन लास्ट सेकंड है ना,
उसको लगेगा कि 1 मिनट पहले भी उसको महसूस होगा आई एम वेरी रिच, 1 मिनट पहले भी, है ना, बहुत वेरी लकी, वेरी हैप्पी। लेकिन लास्ट सेकंड है ना, तो उसको लगेगा कि पैसा यहाँ रह गया और वो जा रहा है, पैसा उसके साथ नहीं जा रहा है। Permission to unmute. Okay. Sorry about that technology, but now it is working. Yeah. Yeah, all good. Yes, I can hear you also. तो लास्ट सेकंड है ना, 1 मिनट पहले उसको खुशी है, ये तो सब कुछ मेरा है, मेरा मेरा मेरा। लेकिन लास्ट सेकंड उसको ख्याल आएगा कि वो जा रहा है और ये सब पैसा रह गया, मेरा नहीं है। आई कैन नॉट गो बैक, आई कैन नॉट टच इवन द मनी। तो इसीलिए लास्ट सेकंड होगा आई लॉस्ट, आई सब कुछ खो गया, यू नो, आई एम अनलकी, ये महसूस होगा लास्ट सेकंड। यदि किसी का अटैचमेंट बच्चों के ऊपर है, एंड मेरे 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 बहुत खुशी है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, लेकिन लास्ट सेकंड महसूस होगा बच्चे रह गए, मैं जा रहा हूँ, आई एम सेपरेटेड फ्रॉम द चिल्ड्रन। लॉस, फीलिंग ऑफ लॉस, ये गहरा अनुभव होगा लास्ट सेकंड। मालूम पड़ा ना, कहाँ जहाँ जहाँ अटैचमेंट है ना, तो फीलिंग वैसा होगा, अंदर से बहुत एक दुख, यू नो, आई एम लूजिंग, आई लॉस्ट। तो जहाँ जहाँ अटैचमेंट है तो ये होगा ही, है ना। यदि घर पे के ऊपर अटैचमेंट है तो लगेगा मेरा घर जो है मैं गंवा गया, एंड आई लॉस्ट माई हाउस। तो नेगेटिव इंप्रेशंस होते हैं, जहाँ जहाँ अटैचमेंट है तो इम्प्रेशंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और ये नेगेटिव इम्प्रेशंस हमारे साथ जाते हैं और दिस आर नॉट हेल्दी। ये हमें भाग्यवान नहीं बनाता है, लेकिन ऑपोजिट होते हैं। यू नो, इम्प्रेशंस है मैंने, आई एम अनलकी, आई लॉस्ट, सब कुछ पैसा नहीं है, मैं आई एम पुअर, गरीब हूँ, यू नो, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसा इम्प्रेशंस होता है। तो हम ये देखेंगे, यदि किसी का अंदर से, यू नो, पुरुषार्थ एक्यूरेट है, सिर्फ से ऊपर ऊपर से नहीं, ज्ञान सुना और चला, ऐसा नहीं, लेकिन आत्माभिमानी ठीक तरह से इसका अनुभव किया, यदि एक पुरुषार्थ है, यहाँ शरीर है, लेकिन अंदर से पुरुषार्थ क्या है कि वो जो है वो अदृश्य, अदृश्य मुसाफिर, मेरा कुछ यहाँ हो ही नहीं सकता। इधर हम ये भी दिखाते हैं, मेरा कुछ भी, एक एटम भी मेरा नहीं हो सकता है। ये जो बॉक्स जो है यहाँ, ये है पराई दुनिया, पहले ही पता है उसको। यदि ये अंदर से ये अनुभव किया, नेचुरल, नेचुरल नेचर बन गई, स्वाभाविक बन गया, यहाँ का कुछ हो ही नहीं सकता, मैं मुसाफिर, सिर्फ मेडिटेशन के टाइम नहीं, लेकिन एक नेचुरल नेचर। तो यहाँ का लोग भी जो है वो नाटक के लोग, मेरे नहीं है, लेकिन नाटक में पार्ट है, हम खुद का पार्ट भी जो है नाटक का पार्ट है, मेरा नहीं। ये स्थिति है, यू नो, ये प्रैक्टिस किया है तो उसका असर होगा ना, उसका इफेक्ट होगा। यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन उसको अंदर से लगता है कि ही इज लकी, he he remains the same, है ना, ये अंदर से संपूर्ण है,
ऐसा अंदर से उसको महसूस होगा। तो अभी मैं इन 10 बातें बोलने वाला हूँ, अंग्रेजी में और हिंदी में। और ये होगा यौगिक की स्थिति जीवन में भी, और लास्ट मोमेंट जीवन में भी ये अनुभव होगा उसको, और लास्ट सेकंड भी अनुभव होगा, अंत मते भी ये अनुभव होगा। क्योंकि उसकी दुनिया ही, नाटक की दुनिया उसकी दुनिया नहीं, उसकी दुनिया अलग दुनिया होती है। ये उसको इमर्ज रीति से महसूस है और अनुभव है। तो ये 10 बातें, फर्स्ट उसको महसूस होता है उसका जीवन जो है वो है फुल, इनकम्प्लीट नहीं है, सब कुछ फुल। हिंदी में क्या कहेंगे, वी विल कम टू हिंदी। और कंप्लीट, इसका जीवन जो है वो परफेक्ट, परिवार भी परफेक्ट है, पिता भी परफेक्ट, घर भी परफेक्ट, खुद भी परफेक्ट। आत्मा, आत्मा की दृष्टि से देखता है ना वो, तो अंदर से उसको पता है कि खुद परफेक्ट है, उसका जीवन कंप्लीट, सब कुछ है, पिता भी है, घर भी है, खजाना भी है, कुछ किसी चीज की मिसिंग नहीं है, और फुल यानी कुछ लैकिंग नहीं है, नॉलेज फुल, लव फुल, ब्लिसफुल, सब कुछ फुल कंप्लीट। और जो कुछ है उसके पास ये भी पता है उसको, ये बेस्ट है, उत्तम, संपूर्ण। ये उसको फीलिंग्स अंदर से होगी तो ऐसी फीलिंग्स होगी, जो कुछ है बेस्ट, बेस्ट फादर, बेस्ट फैमिली, दिव्य ना, परिवार ही दिव्य है तो बेस्ट होगा। घर है परम धाम तो बेस्ट, खुद ही फरिश्ता आत्मा, रॉयल, रॉयल प्रिंस, रॉयल फरिश्ता, लेकिन रॉयल फरिश्ता। तो एवरीथिंग इज द बेस्ट, उत्तम। ये पता है उसको कि खुद बहुत लकी, भाग्यवान, ये सब कुछ है तो भाग्यवान है ये। जीवन में ये उसका अनुभव है, तो अंतमते वही अनुभव होगा उसको, इज लकी। उसको ये पता है कि उसका जीवन जो है वो प्यार का जीवन है, सभी लविंग, लवली एंड वर्दी ऑफ लव, प्यार की दुनिया, सभी है प्यार ही, और सभी का प्यार है। ये है वो दुनिया ही प्यार की, नो, नथिंग मिसिंग, not slightest bit missing in love। ये उसका जो अलौकिक है ना, सब कुछ अलौकिक, इस कारण कहता है ये पराई दुनिया के आधार पर नहीं कहता मैं लकी हूँ, ये नहीं कहता मेरा यहाँ जो पोजीशन है ये बहुत अच्छा पोजीशन है, मैं लकी हूँ, मेरा घर इतना बड़ा है लकी हूँ, नहीं। ये है नाटक की दुनिया। लेकिन वो कहता है उसकी दुनिया, सच्ची दुनिया जो है, उस कारण कहता है वो, है ना, वो लकी, उसकी दुनिया प्यार की दुनिया, उसकी दुनिया जो है पॉजिटिव वर्ल्ड, है ना, क्योंकि सभी नेचुरली पॉजिटिव है, दुनिया ही पॉजिटिव, नेचर गुण नेचुरली सभी का प्यार का है, आनंद का है, खुशी का है, संतुष्टता का है, ये नेचुरल स्टेट है। सभी दिव्य है, नेचुरली श्रेष्ठ है सभी। तो दुनिया ही पॉजिटिव, ये उसको गहरी रीति से पता है।
ये जो दुनिया है जो है ना, सभी आत्मा होने के कारण सभी हेल्दी है। यहाँ कुछ बीमारी की सवाल भी नहीं है। ऑल आर हेल्दी और खुद हेल्दी। ये दुनिया है ऑफ हार्मनी। महारास, लेकिन साइलेंट, साइलेंट हार्मनी, साइलेंट सेलिब्रेशन, एक समारोह की दुनिया, सेलिब्रेशन। और ये सब कुछ जो है ना, एक इटर्नल सेलिब्रेशन, सेलेस्टियल सेलिब्रेशन है ना, आत्माओं का, आत्मा और परमात्मा। और ये सब कुछ जो है ना, ये है फॉरएवर, सदा के लिए, निरंतर, अविनाशी। ये कोई भी बंद नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये जो देखा देखा देखा, ये है इटर्नल। कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई राजा, कोई प्रेसिडेंट, वो भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये लकी, भाग्य जो है वो श्रेष्ठ है और फॉरएवर, you're perfect forever. The harmony in the relationship, that is also forever. All are good, forever. और सभी, इसलिए हारमोनी है ना। और परिवार जो है ना, सभी बेस्ट है, सभी श्रेष्ठ है, सभी दिव्य है। ये आपका अंदर से, और सभी आपके साथ रहेंगे। ये यहाँ एंड नहीं है। परिवार में भी देर इज नो प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। तो हम क्या क्या देख रहे हैं? जब हमारा जो जन्म और दिस लाइफ, लाइफ और फ्रॉम वन लाइफ टू अदर लाइफ, ये जो हम इम्प्रेशंस करते हैं उसका असर होता है। इम्प्रेशंस जब इस मिक्स्ड होता है ना, कि यहाँ पराई दुनिया में अलग अलग देह अभिमान के कारण, तो इसका असर नेक्स्ट लाइफ में होता है। रिलेशंस में भी है ना, कभी माँ बाप रिलेशनशिप ठीक होगा, लेकिन बच्चों के साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन स्त्री पुरुष रिलेशनशिप कभी ठीक होता है, कभी नहीं ठीक होता है। कारण होता है कौन सा छाप है मेरे अंदर, उसके आधार पर वो बाहर की दुनिया होती है। शरीर भी ठीक है, हेल्दी है, नहीं हेल्दी है, कारण होता है उसको। हमारा what we create in our life, it is based on what we bring with us, what kind of impressions we bring. तो यहाँ एक विधि है, श्रेष्ठ इम्प्रेशंस, उसका असर बहुत बड़ी बड़ी रीति से होगा। क्योंकि आपकी इम्प्रेशन जो है ड्यूरिंग लाइफ, जीवन में, एंड एट अ टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के टाइम, अंत मते, अंदर से आपको लगता है आपका जो लाइफ जो है वो संपूर्ण है। लास्ट लास्ट मोमेंट कुछ मैंने खोया, एक संकल्प ही नहीं है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, मृत्यु के बारे में बाबा ने कहा कि चमड़ी जो है वो छोड़ी, बाबा की याद में है, खुशी से, खुशी से। तो ये है, उसके अंदर से पता है बाबा के पास जा रहा हूं मैं, अंदर से संपूर्ण ये पता है, परफेक्ट, और उत्तम, सब कुछ उत्तम, लकी, ये पता है, वेरी लकी। प्यार की दुनिया है, सभी लेवल पर प्यार है। पिता से भी प्यार, लेकिन परिवार, प्यार की दुनिया ही प्यार के
सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ हेल्दी, सब कुछ हार्मनी, कुछ जुदा होने की बात ही नहीं। इट इज इटर्नल रिलेशनशिप, इटर्नल समारोह, और सब कुछ फॉरएवर, बेस्ट एंड फॉरएवर। These are the impressions, last moment. These impressions, जहाँ जन्म होगा ना, तो ये impressions साथ होंगे। जन्म वो उस आधार पर हो। यदि ये impressions बहुत गहरे हैं तो उसका असर बहुत जन्म होगा। लेकिन थोड़ा सा भी इसका प्रयोग किया ना तो impressions होंगे। अभी हम सुन भी रहे हैं तो impressions शुरुआत हुई है ना इसके बारे में। एक गहरे इम्प्रेशंस। हम नाटक के आधार पर नहीं कहते हैं कि आई एम लकी। हम कहते हैं परे की दुनिया, उस आधार पर वो कहता है लकी, वो अविनाशी है, नाता भी अविनाशी है, सभी हेल्दी है, सब कुछ ठीक है। तो उसकी दुनिया ही वैसी होती है, स्थूल दुनिया भी। तो कल पिछले हफ्ते में हमने फाउंडेशन के बारे में कहा था ना, बोला था। तो ये भी एक जैसा फाउंडेशन हो जाता है हमारा ऑफ द नेक्स्ट लाइफ। हमारा जो नेक्स्ट जन्म जो है, ये उसका फाउंडेशन यहाँ होता है। यदि इसका प्रयोग किया, हम हम बार बार वो देखते हैं ना, कौन सा चित्र देखते हैं हम बार बार, ये चित्र। तो ये चित्र जरूरी है हमारे लिए, अंदर से बनना चाहिए को छाप कि हमारी दुनिया जो है वो ये हमारी दुनिया है। तो अंदर से उसका नशा, उस आधार पर नशा, जितना वो नशा होगा तो है बाबा की दुनिया, बाबा का संग भी है, हम्म, हम्म, बाबा का घर भी है, परिवार भी है ना, सब कुछ बेस्ट एंड फॉरएवर। ये अंदर से आपका ये इम्प्रेशंस होंगे। न्यारापन साथ साथ एक स्थूल जो है, फुल न्यारापन, है ना। जितना वहाँ बंधन होगा तो इम्प्रेशंस, है ना, अशुभ इम्प्रेशंस होंगे, छाप अशुभ होगा, है ना, लॉस। और गारंटेड, यदि इसका प्रयोग किया ना उसका असर गारंटेड है नेक्स्ट जन्म। क्योंकि लाइफ में जो है वो लास्ट अंतमते होगा, लास्ट सेकंड लाइफ में होना चाहिए। और यदि एक बहुत गहरा है ना ये इम्प्रेशन, तो उसका असर बहुत जन्म होगा। इसलिए बाबा कहता है 21 बर्थ, 21 जन्म के लिए ये गारंटीड, बाबा गारंटी देता है 21 जन्म के लिए। लेकिन यदि इसका इंटरेस्ट है, बहुत गहरा इंटरेस्ट है, तो 21 जन्म के बाद भी आप आसान से उस पराई दुनिया में बंधन नहीं करेंगे। क्योंकि संस्कार ही, है ना, दिव्य संस्कार, है ना, ये ज्ञान के आधार पर संस्कार वो होंगे। तो you let us hear some questions from you, or some comments. Pritesh, want to add anything? हाँ, यह क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट मीटिंग। Yes. ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपने 10 बातें बताई, तो इन सब का अनुभव एक बार भी बहुत गहराई से करना काफी है या फिर बार बार होना चाहिए? तो शायद वही आपने अभी बताया। मे बी वांट टू ऐड एनीथिंग? ये जो अनुभव है ना वो इतना हमें स्वाभाविक होना चाहिए, जैसे कि यही हमारी लाइफ नेचुरल। क्योंकि नहीं तो हमारा जो अभी आयन एज है ना वो उल्टा है। हमारा नशा नाटक की पराई दुनिया के आधार पर है, वो हमें बिल्कुल निकालना चाहिए।
लेकिन एक बार भी किया ना तो छाप शुरुआत होती है। लेकिन 21 जन्म का जो यदि हमें इनहेरिटेंस चाहिए ना, 21 जन्म, तो हमें उसका अभ्यास जास्ती करना पड़े। या जी, थैंक यू। और एक दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन आत्मा पर इम्प्रेशन का गहरा होना या हल्का होना, ये तो ड्रामा अनुसार फिक्स्ड ही है ना? तो वो उस तरह से पूछ रहे हैं। हाँ, हम अब ऐसा नहीं कहते हैं। ड्रामा एक बात है, ड्रामा ये बाहर की, ये जो बॉक्स दिखाई है ना, ये है ड्रामा का है, वो है फिल्म। है ना, आत्मा जो है वो है ऑडियंस। तो हम ऐसा नहीं कहते हैं ऑडियंस में जो कुछ हो रहा है वो फिल्म के आधार फिक्स है, नहीं। जो दिखाई पड़ता है फिल्म में वो फिक्स है ना, हमारे में। है ना, इसलिए बाबा ज्ञान देता है ना। बाबा ज्ञान किसको देता है? ऑडियंस को, आत्मा को, आत्मा का परिवर्तन लाने के जी, क्लियर है। थैंक यू। और एक क्वेश्चन और है कि अगर कोई ये इनकारनेशन की थियरी में बिलीव नहीं करता है, तो ये जानना चाहते हैं कि उनको ये इम्प्रेशन का जो बात हमने आज सीखा, और अथवा ज्ञान का इम्पोर्टेंस कैसे समझाए, ऐसे वो पूछ रहे हैं। लिए। या you know, आज हमने डिस्कस किया ना, वो बिलीफ के आधार पर नहीं है। वो इयन स्टीवनसन के किताब पढ़ सकता है। यू नो, एक एक साइंस के आधार पर हमने डिस्कस किया आज। जी, थैंक यू। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मे बी अभी समय भी हो रहा है। या एनी एनी होमवर्क? यस, होमवर्क। To experiment with these 10 ticks. Create 10 minutes 3 times। है ना, और उसमें और एक शब्द ऐड करना। और एक शब्द आप क्या कहेंगे? और एक शब्द कौन सा ऐड करेंगे इसमें? सिक्योर, सुरक्षित। योर वर्ल्ड इज बियॉन्ड हार्म। किसी प्रकार की हानि हो ही नहीं सकती आपको। है ना, इट इज बियॉन्ड हार्म एंड सिक्योर फॉर एवर। तो ये जो सभी शब्द जो दिखाए ना, 12 वर्ड्स आर हियर। तो योग के टाइम अलौकिक रीति से अनुभव करना। हम ऐसा नहीं कहते प्रशांत इज लकी, प्रशांत इज सिक्योर, ऐसा नहीं। प्रशांत एक नाटक का पार्ट, लेकिन अदृश्य साक्षी जो है वो है अविनाशी, वो है हानि के परे। है ना, उस आधार पर इस ये अनुभव, है ना, अब फॉर एवर। है ना, ट्रूथ इज इमेंसली ब्यूटीफुल फॉर एवर, इसका अनुभव। और ये भी लक्ष्य है कि सिर्फ ये अनुभव किया भाग गए, ऐसा नहीं। लेकिन हमें ये गहरा परिवर्तन लाना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि ये नेचुरल नेचर हो जाए। है ना, तो इसी, यदि उतना परिवर्तन लाया तो अंतमते जो है तो एक्यूरेट होगा, यथार्थ होगा। नहीं तो ओल्ड संस्कार जो है वो वापिस आएंगे। दादी गुलजार एक स्टोरी बताती थी कि एक बहन हॉस्पिटल में थी। दादी गुलजार जाती थी उसको खाना लेकर। एक दिन वो सडनली, उसकी बीमारी बढ़ रही थी, लास्ट लास्ट दिन था। वो कहने लगी मुझे पानी पूरी चाहिए। और उसके जो रिश्तेदार थे वो कहने लगे हम स्ट्रीट से, स्ट्रीट वहाँ पानी पूरी हॉस्पिटल के बाहर ही मिलती है, मैं हम लाएंगे उसको। तो वो कहेंगे, दादी कहते हैं नहीं नहीं, मैं बाबा का हाँ, बाबा का क्या जो खाना लाया है ना उसको एक खाने दो। नहीं नहीं, वो कहते हैं मुझे पानी पूरी चाहिए।
तो यदि ये परिवर्तन गहरा नहीं है ना, तो लास्ट सेकंड पानी पूरी याद आएगी। जो गहरा बंधन है वो याद आएगा। तो ये सभी परिवर्तन लाने के लिए नो वी हैव टू बी सीरियस, गंभीरता से, नो धीरज से, गंभीरता से, समझ से। So we will create another minute of silence. And this minute हम फिर आते हैं अदृश्य जो साक्षी जो है, इज वेरी लकी। वही है अदृश्य फरिश्ता, उसका परिवार ही है भगवान का परिवार। उससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। हिज कंपेनियन इज गॉड, साथी पर परमात्मा। कौन कहता है? अदृश्य साक्षी कहता है। और ये जो उसका घर, सब कुछ जो है, हिज फॉर्चून, किसी भी रीति से वो, नो वन कैन इंटरप्ट। ये परिवर्तन चेंज नहीं होता, ये है अविनाशी। इज लकी फॉर एवर। अदृश्य साक्षी, अदृश्य प्रिंस, यही है अदृश्य फरिश्ता। ये भी पता है उसको कि सारा परिवार ही दिव्य है, परिवार ही निरहंकारी है। श्रेष्ठ। और दुनिया पॉजिटिव, यूनिवर्स इज पॉजिटिव। जब वो यूनिवर्स कहता है ना, वो स्टोरी के बारे में नहीं ख्याल करता, उसका यूनिवर्स अलग है, अलौकिक यूनिवर्स। स्टोरी जो है वो है जैसा एक प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। जो हम अनुभव करते हैं उस आधार पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है। जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आज एक बात बहुत बड़ा रिमाइंडर था कि बाबा जो कहते हैं 21 बर्थ तक चलता है, तो आज समझ में आया कि अगर हम जितना एक्यूरेट और क्वालिटी अभ्यास करेंगे, तो वो उस तरह से वो एक गहरा इम्प्रेशन बनेगा, और वो जितना गहरा इम्प्रेशन बनेगा उस आधार से वो उतना चलेगा। तो जो हमें होमवर्क मिला है वो हम करेंगे, जैसे बताया कि 10 मिनट्स 3 टाइम्स। और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू।